गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई से मानुस। खोई हुई चीज, आज की कहानी, एपिसोड नंबर 2023। दोस्तों, ये कहानी है असमा की, एक ऐसे जंगल की जहां सूरज डूबते ही पेड़ फुसफुसाने लगते हैं। गांव के आखिरी घर में रहता था 10 साल का रोहन। उसकी दादी कहती थी कि बेटा, जंगल के अंदर मत जाना, वहां खोई हुई चीजें ढूंढती फिरती हैं। रोहन अपनी पुरानी लालटेन साफ कर रहा था और बहुत ही उत्साहित होकर उसने कहा कि दादी, आज चंदू चाचा ने कहा है कि जंगल में एक पुराना ताबीज है जो खोई हुई चीजें वापस लाता है। दादी ने उसे चेतावनी देते हुए कहा कि वो ताबीज शापित है बेटा। 50 साल पहले मेरे पिता उसे ढूंढने गए थे और लौटकर नहीं आए। और दूर से उल्लू की आवाज आती है। लेकिन रोहन के अंदर साहस था। वो रात को 11 बजे जब गांव सो गया तो लालटेन लेकर निकल पड़ा। जंगल में प्रवेश किया और देखा कि एक पुराना बरगद का पेड़। रोहन ने देखा कि पेड़ की जड़ों में चमकता हुआ एक निशान। रोहन ने खुद से ही कहा, अरे ये तो वही निशान है जो चाचा ने बताया था। पत्तों की खड़खड़ाहट होती है और अचानक एक काली छाया पेड़ के पीछे से निकलती है। आवाज आती है, खोई हुई चीज ढूंढ रहा है ना। और रोहन की लालटेन कांपने लगती है। रोहन डरते हुए कहता है कि कौन हो तुम? छाया ने अपना चेहरा दिखाया। एक बूढ़ा आदमी, आंखें सफेद और हाथ में वही गोल्डन ताबीज। बूढ़ा कहता है कि यह ताबीज मेरी खोई हुई बेटी को वापस लाएगा, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी। और 50 साल पहले की बात शुरू होती है। दादी के पिता ने ताबीज चुराया था। बदले में जंगल ने उनकी यादें ले ली। वो आज भी यहीं भटकते हैं, बिना नाम, बिना चेहरे के। और आज बूढ़ा रोते हुए कहता है कि मुझे अपनी बेटी का चेहरा याद नहीं, सिर्फ उसकी हंसी याद है। रोहन ने लालटेन ऊपर उठाई और उसकी रोशनी में बूढ़े का चेहरा बदलने लगा और उसमें दादी का चेहरा दिखने लगा। रोहन चौंक कर बोला कि दादाजी। और दादाजी कांपते हुए बोलते हैं कि रोहन, ताबीज वापस कर दो वरना तू भी खो जाएगा। रोहन ने ताबीज को छुआ। अचानक ही चारों तरफ से चमकती हुई आत्माएं आती हैं और हर आत्मा रोहन की ओर बढ़ती है। आत्माएं कहती है कि हमारी खोई हुई चीजें वापस कर। रोहन ने ताबीज को जमीन पर पटक दिया और रोहन चिल्लाकर बोला, ये किसी की नहीं, सबकी है। और ताबीज टूट जाता है। सारी आत्माएं मुक्त हो जाती हैं और दादाजी का चेहरा साफ नजर आता है। दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि धन्यवाद बेटा, अब मैं घर जा सकता हूं। और रोहन लौटकर आता है और दादी दरवाजे पर खड़ी है। दादी पूछती है कि तू ठीक तो है? और रोहन जेब में से एक छोटा सा पत्थर निकालता है। उसमें दादाजी की मुस्कान बनी हुई थी। रोहन कहता है कि दादी, खोई हुई चीजें वापस नहीं आती, लेकिन यादें हमेशा साथ रहती हैं। और असमा का जंगल फिर से शांत हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि अगर रात में लालटेन की रोशनी में कोई चमकता पत्थर दिखे तो समझ जाना कि कोई खोई हुई याद आपको बुला रही है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये कहानी छोटी अवश्य थी, पर आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं, जिसका शीर्षक था खोई हुई चीज। और आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जय गुरु जी,
शुक्राना गुरु जी।